कट्ठा विधानसभा के विधायक प्रत्याशी हमारे अमित यादव जी यहाँ पे हैं और इनसे जानकारी लेने के लिए आए हैं कि इनके सुरक्षा गार्ड के द्वारा कुछ लोगों को मारपीट का वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। इसमें सच्चाई क्या है, थोड़ा खुलासा कर दीजिए। देखिए, ये भारत आजाद भारत है, लोकतांत्रिक व्यवस्था सब कुछ यहाँ पे होता है। लोकतंत्र में चुनाव होना है, लोकतांत्रिक व्यवस्था चुनाव होना है और चुनाव में सभी को अपना अपना क्षेत्र में घूम करके वोट मांगने का अधिकार है। आज हमारे बरकट्ठा विधानसभा में 20 प्रत्याशी हैं, 20 प्रत्याशी अपने अपने स्तर से जाते हैं, चुनाव में वोट मांगते हैं। अगर किन्हीं को कोई बातें हैं, किन्हीं को कोई बात विरोध करना है तो अपने मताधिकार का प्रयोग करके आप विरोध करें। 20 प्रत्याशी में 20 प्रत्याशी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप 21वां में नोटा है उसको करें। लेकिन हमारे यहाँ जो पूर्व विधायक हैं, पलटू चाचा जो हैं, वो अपने आपा को खोक चुके हैं। वो अपने चाचा कौन है? पलटू चाचा जानते हैं, वो पलटू चाचा अपने आप को जहाँ फेमस है वो जानते हैं। पलटू चाचा हमारे कौन है? जो मेढक की तरह जिसमें तराजू में बैठता है, कल तराजू में बैठता है, परसों तीस तराजू में बैठता है, जहाँ एक जगह स्थिर नहीं जाता है उसको पलटू बोला जाता है, समझे? तो आप जानते हैं कौन है पलटू से। तो वो अपने आप को मान चुके हैं कि मैं चुनाव हार गया, तो चुनाव हारते देख वो अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और इसलिए वो जहानाबाद से, अपना धनबाद से सब यहाँ पे गुंडा ला के बैठाए हुए हैं और जगह जगह पे मेरे लड़कों को परेशान किया जा रहा है। मैं जब जोगिया टील में गया था चुनाव प्रचार करने के लिए तो नया लड़का को पैसों का प्रलोभन दे करके वो हमारे से बदतमीजी करने का प्रयास कर रहा था। मैं जब जा रहा था तो पीछे से आके मेरे अंगरक्षकों को धक्का मार करके उनके हथियार छीनने का प्रयास कर रहा था। तो निश्चित रूप से हमारा कहना है कि इस तरह से अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में होगा कि अपनी बात रखने के लिए अगर किसी को रोकते हैं, अपना वोट मांगने किसी को रोकते हैं तो निश्चित रूप से तकरारें होंगी। और ऐसा नहीं कि बरकट्ठा विधानसभा में हमारे पास कार्यकर्ता नहीं है, हमारे लोग नहीं है। हमारा कहना है कि मैं अपनी बात रखता हूँ, आप अपनी बात को रखिए। अगर आपको पसंद करता है जनता तो आपको वोट करेगा, मुझे पसंद करता है मुझे वोट करेगा। लेकिन आज जाके उस गांव में पूछिए लोगों को कि पहले से पलटू चाचा का, वहां पे एक सदानंद यादव पत्रकार है, उसका पहले से प्लान किया हुआ था, कुछ पैसे भी उन लोगों को दिए हुए थे। सदानंद यादव पत्रकार, फर्जी पत्रकार, एक तो SST न्यूज चलाता है, तो वो फर्जी न्यूज यूट्यूबर है, वो चलाता है। तो उन्हीं के माध्यम से इन लोगों ने सेटिंग किया रखा था कि ऐसे ऐसे जाएंगे अमित यादव, तो वीडियो बना करके वायरल करना है और वीडियो वायरल करके दिखाना है कि अमित यादव का सब जगह विरोध हो रहा है। मैं सिर्फ गांव वालों से पूछना चाहता हूँ, उन बच्चों से भी पूछना चाहता हूँ कि आप बताओ कि 5 सालों पिछले बार पलटू चाचा विधायक रहे, वो 5 साल में चाचा आपके गांव के लिए क्या किए? कोई एक काम बता दो, कोई एक काम बता दो योगिया टील के लिए कि उन्होंने 5 सालों में क्या किया। आज रोड अगर वहां बनाने की बात हुआ तो अमित यादव ने बनाया। वहां के लोगों का सारा जमीन जायदाद छुथरी कटिया साइड में था, बरकट्ठा साइड में था, वहां बड़ा ब्रिज बनाने का अगर काम किया तो अमित यादव ने किया। वहां जानवर चराना हो, चाहे खेती बाड़ी करना हो, चाहे वहां के लोगों को जीविकोपार्जन करना हो, तो सारा लोग इसी साइड आके कर दे। कह रहे हैं हमने कॉलेज खुलवाया, कॉलेज सड़कें बनवाया भाई साहब, और मैया सम्मान योजना आया, आपका बिजली बिल माफी हुआ, ये सब तो बोल रहे हैं। आप एक बात बताइए कि 81 विधानसभा क्षेत्र अपना बरकट्ठा विधानसभा में जब भारतीय जनता पार्टी की रघुवर दास की सरकार थी तो 81 विधानसभा में डिग्री कॉलेज खुला, 81 विधानसभा पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला, 81 में खुला कि नहीं खुला? इतना आप बता दीजिए। अगर रघुवर दास की सरकार में अगर 81 में 81 नहीं खुला होगा तो आप जो बताइए। तो ये भाजपा के कार्यकाल में बना। आप तो मेढक की तरह से JVM से चुनाव जीत करके गए थे, भाजपा में आए हैं विकास करने के लिए। तो आपको 81 के जगह पे पॉलिटेक्निक कॉलेज आपको बरकट्ठा में खुलवाना चाहिए था, एक महिला कॉलेज परसावद में भी खुलवाना चाहिए था, एक और कोई कॉलेज आपको इचाई में भी खुलवाना था। तब ना चाहते कि आप एक्स्ट्रा किए, जो 81 विधानसभा के विधायक करे वो भी वही आप भी किए, तो इसमें कौन मानता है? आज आपकी सरकार बोले कि हमने ये किया। तुर्कबाद में पावर सब स्टेशन प्रस्तावित था, बेड़ोका में पावर सब स्टेशन प्रस्तावित था, गोरन में पावर ग्रिड प्रस्तावित था। आज बताइए कौन बंद किया? यही झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बंद कराई है। सभी गांव में केबलिंग का काम हो रहा था, केबल लग रहा था। अटल विद्युतीकरण योजना के तहत सभी किसानों के खेतों में पानी का व्यवस्था करने के लिए विद्युतीकरण का काम होता, बताइए कौन सरकार ने किया? और मेरा कहना है कि आपने मैया सम्मान योजना का बहुत आप पीठ थपथपा रहे हैं। हेमंत सोरेन कब से मुख्यमंत्री थे? 5 साल से थे। 5 साल से थे कि नहीं थे? 5 साल। आप बताइए कि बहनों के नाम से 1 रुपये में रजिस्ट्री होता था, किसने बंद कराया? बहनों के नाम से 1 रुपया में रजिस्ट्री होता था, तो बहनों का रजिस्ट्री उड़ता था तो उसमें आपको दुख हो गया और आपने बंद करा दी योजना को। तो बहनों का अपमान नहीं किया आपने। और आप मैया सम्मान योजना 5 साल से क्यों नहीं दिए? जब कोरोना काल था तब क्यों नहीं दिए? मोदी जी तो उस समय भी
राशन देने का काम 10-10 किलो दिया, आज भी राशन देने का काम कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमारा कहना है कि 5 साल से आप अगर देते तो 5 साल तक मैया योजना का लाभ मिलता है। चुनाव में ऐसा क्या आपको याद आ गया मैया? मैया तो याद आ गया, भाइयों पे जो लाठी बरसाया, हमारा 17 भाई मर गया अभी उत्पाद बहाली में, वो याद नहीं आया। एक भी 5 साल में आप नौकरी नहीं किया। युवा हमारे का उम्र पास हो रहा है, राजस्थान से और हरियाणा से और पंजाब से और यूपी बिहार से लाके नौकरी करवा रहे हैं, तो वो आपका पीठ थपथपा रहे हैं उसमें। वो तो कह रहे हैं कि चैन से रहने नहीं दिया हमको 5 साल, भले मेरे कार्यकाल रहा लेकिन कुछ दिन तो चला गया कोविड-19 में, कुछ दिन में हमको झूठा साजिश करके जेल में भेजने का काम किया है। तो भैया जो जिस समय था उसका तो उपयोग करते, जो समय था उसका तो उपयोग करते। कोरोना सिर्फ उन्हीं के लिए था, मेरे लिए कोरोना नहीं था क्या? कैसे नहीं, मेरे लिए भी तो कोरोना था, हमारे क्षेत्र में। तो कोरोना के सरकार मुख्यमंत्री आप थे कि नहीं थे? मुख्यमंत्री थे कि नहीं थे? तो आज जो मुख्यमंत्री जी 3 महीना के लिए जो आपने मैया सम्मान लाया, उस समय नहीं दे सकते थे क्या? और 2 किस्ती आया है और 1 किस्त 2 किस्ती आया और वो भी बंद हो गया है। वो भी बंद हो गया। तो ये ठगने का काम और अपना पीठ थपथपाने का काम नहीं करे। और मैं बताता हूँ, ये सरकार के जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे राष्ट्रीय जनता दल का कोडरमा में प्रत्याशी हो, चाहे फिर जेएमएम का प्रत्याशी आपका चतरा में हो, जेएमएम का प्रत्याशी वहां हो, चाहे आरजेडी का प्रत्याशी हो, चाहे यहाँ मेरा पलटू चाचा प्रत्याशी हो, आप सभी जगह पे जाके देखिए। कल नीरा यादव जी का प्रचार का वाहन चल रहा था, नीरा यादव जी का प्रचार का वाहन चल रहा था, सबके सामने वीडियो, आप लोग के पास भी वीडियो, सारे लोगों ने आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने मिल करके उनका पोस्टर फाड़ने का काम किया। चतरा में जाके देखिए, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास कर रहा है। वही हाल यहाँ बरकट्ठा विधानसभा में हो रहा है। ये सरकार प्रश्रय दे रही है, ये गुंडागर्दी फैलाने का काम करी। मैं आग्रह करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से हमारे कार्यकर्ताओं से, अपनी जनताओं से, कि अगर बरकट्ठा विधानसभा में शांति रखना है, बरकरार रखना है, तो ऐसे पलटू चाचा से को यहाँ से दूर भगाना है। और निश्चित रूप से ऐसे ऐसे लोग जो असामाजिक तत्व के लोग प्रतीत होते हैं, ऐसे ऐसे लोग जो क्रिमिनल माइंडेड प्रतीत होते हैं, अगर बरकट्ठा विधानसभा में इनको मौका मिलेगा तो बरकट्ठा को लूटने का काम करेगा, बरकट्ठा बेचने का काम करेगा। जैसे पिछले बार लोग जेवीएम से जीत करके भाजपा मान के बरकट्ठा के अस्तित्व को बेचने का काम किया है। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है और वैसे लोगों को लाठी मार मार के क्षेत्र से भगाने की जरूरत है। धन्यवाद।